हेलो गेट एस्पिरेंट्स, आज मैं के मैप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मोस्टली गेट एग्जाम में जो पूछा ही जाता है। जैसा कि है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड आरपीआई मीन्स रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सब टॉपिक के मैप में इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट एंड रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट को गेट 2024 इसी में आया हुआ क्वेश्चन के हेल्प से हम पूरे पॉइंट को क्लियर करेंगे, जिसमें यह दिया गया है कि बुलियन फंक्शन ऑफ फोर वेरिएबल ए बी सी डी हैविंग द मीन टर्म दिस वी हैव टू फाइंड द एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द के मैप। जैसा कि मैं कंसीडर करके चलता हूँ, आपको के मैप आ रहा होगा। मैं बस केवल अपने मेन पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिस पे ये वीडियो रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको मिन टर्म्स दिया हुआ है। पहले आपको इसको के मैप बनाना होगा। जो के मैप हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, लेट्स सी दिस के मैप हियर। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द इम्प्लीकेंट। व्हाट डज दिस इम्प्लीकेंट मीन्स? ऑल मीन टर्म्स ऑफ के मैप इज एन इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट का मतलब यह है कि जितने भी आपके पॉसिबल मिन टर्म्स हैं, जो लॉजिक हाई है वो आपके मिन टर्म्स हैं। मतलब 0, 2, 5, 7, 12, 13, 15, 14, 10, 8, these all are the mean terms that has been written here. Prime implicant, all larger possible group जो हम के मैप में फॉर्म करते हैं वो प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइम इम्प्लीकेंट वह होता है सबसे लार्जर पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, दैट इज द प्राइम इम्प्लीकेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक आपका जो है ग्रुप ये बनाया गया है, एक आपका ग्रुप जो है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट बनाया गया है हॉरिजॉन्टली, और एक आपको कॉर्नर लेकर के बनाया गया है। तो हम आपको जैसा कि पता होगा कि जो ग्रुप फॉर्म होता है 2 के पावर में n बनता है, या तो 2 का बनेगा, या तो 1 बनेगा, या तो 2 का बनेगा, या तो 4 का बनेगा, 8 का बनेगा, ऐसे लार्जर ग्रुप बनता है। तो इसमें लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप आपके 4-4 के बने हैं। 4 का यहाँ है, 4 का बीच में है और 4 का कॉर्नर में बनाया गया है। तो मतलब 3 आपके ग्रुप पॉसिबल हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, ए बी एंड बी डी। दिस इज द प्राइम इम्प्लीकेंट। Essential prime implicant, at least one bit of a group not involved in other group, means कम से कम एक ऐसा वन होना चाहिए जो किसी भी अदर ग्रुप में इन्वॉल्व ना हो, वो ग्रुप आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगा। लेट्स, आपने अभी प्राइम इम्प्लीकेंट के बारे में देखा, जो लार्जर पॉसिबल ग्रुप जितने वंस के बनाए गए हैं वो। अब एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के में क्या होता है, आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट किए जा सकते हैं ग्रुप के, वहां पे ये देखना होता है। जैसा कि आपने 3 ग्रुप तो आपको फॉर्म किया गया है। अब ये डॉटेड लाइन जो बनाया गया है, ये भी एक ग्रुप की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है 4 का। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्रुप ये बन रहा है, 2 का यहाँ पे कॉर्नर और 2 का यहाँ पे कॉर्नर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मतलब ये वाले ग्रुप का दिस 1 1 1 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली जो बनाया गया है, इसका सभी एक एक इन्वॉल्व है ग्रुप में। इस डॉटेड को अगर हम लेते हैं तो सभी वन जो है इन्वॉल्व है, मतलब ये ग्रुप आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। और अगर ये वाले ग्रुप के लेते हैं, बीच में जो सर्कल बना है इसमें देख रहे हैं 1, मतलब ये किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है। इस कॉर्नर कॉर्नर वाला एटलीस्ट 1 जो है इस ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप यह लिख सकते हैं, जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो ये कॉर्नर वाला ग्रुप, जिसको हमने बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और ये बीच का सर्कल जो है बी डी, ये आपके 2 एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे। ये मीन्स सिंपल मैं बता दूं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट तभी कहलाएगा कम से कम एक ऐसा वन होना चाहिए ग्रुप का जो किसी और ग्रुप में इन्वॉल्व ना हो। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, इसका मतलब यह होता है जो प्राइम इम्प्लीकेंट में एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, सिंपली वी कैन से दैट इट इज द रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट which is not the essential prime implicant. It is called as the redundant prime implicant. Prime implicant which is not EPI means essential prime implicant जो नहीं है। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट में जो आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है उसको हम रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। असल में एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का दोनों का जो कंबाइंड होता है वो आपको प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। तो इस प्राइम इम्प्लीकेंट में
इस प्राइम इम्प्लीकेंट में आपने बी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट और बी डी को एसेंशियल मान लिया है, तो बचा हुआ आपका रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगा। इस क्वेश्चन में मैं चारों को एक साथ मैं एक जो है के मैप में बना दिया हूँ, क्योंकि आप एग्जाम में हमेशा कोई एक के मैप से आप चारों को एक्सप्लेन करोगे। एक के मैप से चारों को आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आ सकता है, कोई एक दो पूछा जा सकता है। तो एक के मैप से आप कैसे एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे दिया गया है। तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि 0, 4, 5, 7, 13, 15, 11 इस पे ये लॉजिक हाई है, मतलब 1 1 है, तो ये आपके सभी मिन टर्म्स हो जाएंगे। जो सभी मिन टर्म्स हैं वो इम्प्लीकेंट कहलाने लगेंगे। और प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करें तो प्राइम इम्प्लीकेंट में आपके लार्जर ग्रुप, पॉसिबल ग्रुप कितने बन सकते हैं, जैसे 1 1 का ये ग्रुप बनाया जा सकता है। एक बीच में सेंटर में आपका एक जो है सर्कुलर 1 1 का 4 बीट का बनाया जा सकता है और 2 का यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो 3 आपके पॉसिबल जो है बनाए जाएंगे प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, बी डी एंड ए सी डी, ये आपका जो है यहाँ पे फॉर्म होगा। एंड नाउ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज कितने पॉसिबल आप जो है अप्रोच डेवलप कर सकते हो ग्रुप बनाने के लिए। तो 4 और 5 को एक साथ ले सकते हैं, डॉटेड बनाया गया है। 5 और 7 को एक साथ ले सकते हैं। 13 और 15 को एक साथ ले सकते हैं। मतलब आप यह देख रहे हो, ये जो बीच वाला सर्कल है, 4 बीट का जो ग्रुप बनाया गया है, इसके सभी ग्रुप अदर ग्रुप से इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉसिबिलिटी वाले को लेके। तो इसको मतलब यह है कि ये जो सर्कल वाला आपका है, इसको हम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस समय जो आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आ जाएगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट मीन्स A complement this common and C complement D complement this group, and ACD means this group. Okay, and then redundant prime implicant मैंने बताया, जो प्राइम इम्प्लीकेंट इसमें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, बचा हुआ जो होगा वो आपको रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगा। तो BD बचा है तो ये BD रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।